दोस्तों नमस्कार। मैं सुखदेव और आप सभी को एक न्यू अपडेट के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों दरअसल कॉइन के इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आज के डेट में लगभग लोग कॉइन की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में हमें भी कुछ करने की आवश्यकता था, चूँकि हम 2022 में 10 जून 2022 में स्काईबीज कॉइन को लॉन्च किए थे, एसजीडी टोकन के रूप में लाए थे। आप सभी का प्यार मिला, आप सभी ने इसे सपोर्ट किया। चूँकि ये हमारे लिए, हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए एक नया चीज़ था, हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए एक नया चीज़ था और सभी ने इसको जितना जाने, जितना समझे करने का प्रयास किया और कहीं न कहीं मार्केट को देखा-सीखी हमने करने का प्रयास किया था। चूँकि मार्केट में आने के बाद काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आता है, तो लगभग कई कंपनियों को देखते हुए इसको भी हम लोगों ने डिज़ाइन किया था, तो वो प्लान कहीं न कहीं फ़ेल हुआ। क्योंकि देखा-सीखी में जो भी काम करना एक तरह का रिस्क होता है और वो रिस्क हमें झेलना पड़ा। जो हमारे प्रोडक्ट के रूप में आप सभी को मिला, चाहे वो कार्य कर रहे डिस्ट्रीब्यूटर हों या एक हमारे आम ग्राहक हों, सभी ने अपने एसजीडी के बदले में प्रोडक्ट लिया और काफ़ी लोग अभी भी ले रहे हैं और काफ़ी लोगों के पास अभी भी हमारे एसजीडी रखे हुए हैं। चूँकि पिछले 2 साल सरकार की कई नीतियाँ और मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के उतार-चढ़ाव को देखते हुए हमने इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। चूँकि अब इसे जिस तरह से ग्लोबली इसको बढ़ावा मिल रहा है, ग्लोबली ये माने कहना चाहिए दिन-ब-दिन इसकी जो है तरक्की हो रही है इस पर, तो इस पर काम करने की आवश्यकता महसूस हुआ। और आज मैं अगर इसे नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे ही डिस्ट्रीब्यूटर अन्य इसी तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे जा रहे हैं। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है दोस्तों कि हम मिल कर के हम अपने ही प्लेटफ़ॉर्म को आगे करें। चूँकि पिछले बार हमने देखा-सीखी किया था, इस बार हम इसे अनुभव के साथ करने वाले हैं। दोस्तों इसमें हम किसी भी तरह का ऑफ़लाइन या ऑनलाइन अलग से कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। इस बार हम इसको ऑनलाइन जो क्रिप्टो का नेचर है, नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का नेचर क्या है दोस्तों कि आप ऑनलाइन जाइए और क्रिप्टो को अपने वॉलेट में लें। तो आपको रखने के लिए सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ तरीके के वॉलेट्स बने हुए हैं। सेंट्रलाइज़्ड वॉलेट में कई वॉलेट हैं, जैसे वाजीरेक्स है, बाइनेंस है और बहुत सारे एक्सचेंज हैं, बहुत सारे कंपनियाँ हैं, जिसके आप सेंट्रलाइज़्ड ले सकते हैं। दूसरा वॉलेट है जो है डिसेंट्रलाइज़्ड, इसमें सेपपाल आता है, ट्रस्ट वॉलेट आता है, मेटामास्क आता है। तो ऐसे बहुत सारे जो है डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट होते हैं। तो डिसेंट्रलाइज़्ड वॉलेट लेकर के भी आप इसे सेफ रख सकते हैं। सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ में अंतर ये रहता है कि डिसेंट्रलाइज़ जो होता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसको रखेंगे, बेचेंगे, क्या करेंगे, आप उसके मालिक होते हैं। लेकिन सेंट्रलाइज़ के अंदर में आप मालिक नहीं होते, जिसकी कंपनी है, जिसका वॉलेट है, आपने उसमें रखा है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क रहता है। लेकिन आज बाइनेंस जैसे बहुत सारी कंपनियाँ जो है मार्केट में ईमानदारी से काम किया, जिसकी वजह से आप अब सेंट्रलाइज़ भी जो है एक्सचेंज जो है कहना चाहिए विश्वसनीयता प्राप्त किए हैं। लेकिन कई एक्सचेंज है जो यहाँ पे गड़बड़ी भी किया हुआ है। तो हम अपने अनुभव करते हुए, जो भी हुआ है उसको देखते हुए, हम अगर बात करें कि अपने जो चीज़ें हैं उसे आप डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट में रखें। अब बात आ जाता है दोस्तों कि डिसेंट्रलाइज़ वॉलेट में रखने से क्या हमें प्रॉफ़िट होगा? हाँ, यदि उस पर्टिकुलर उस टोकन का कीमत बढ़ता है तो आपको प्रॉफ़िट होगा, नो डाउट। लेकिन अगर नहीं बढ़ता है तो उस कंडीशन में पैसा या माइनस होता है तो आपका पैसा माइनस हो सकता है। लेकिन हमने अपने प्रोग्राम के अंदर पे ये चलाया था कि जो जितना इन्वेस्टमेंट किया है, उतना मूलधन चाहे टोकन का रेट नीचे चला जाए, ज़ीरो भी हो जाएगा, तो भी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में आपका मूलधन कभी ज़ीरो नहीं होगा, कभी लिक्विडेट नहीं होगा। आपको आपका मूलधन का हमेशा आप प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये हमारा पहले भी रहा है और अभी जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उस पे भी इसी चीज़ को लागू
कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें बात आती है कि अभी और हमें क्या फ़ायदा होगा? क्या एसजीडी कॉइन का रेट बढ़ेगा, एसजीडी टोकन का रेट बढ़ेगा तभी फ़ायदा होगा? नहीं, एसजीडी टोकन का रेट बढ़े या घटे उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपने एसजीडी को लिक्विडिटी पूल में रखते हैं। लिक्विडिटी पूल क्या होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है कि आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर में आप डेप में जा करके आप पैनकेक स्वैप में जाते हैं। पैनकेक स्वैप क्या है? ये बाइनेंस का एक प्रोडक्ट है जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है। देखिए, एक सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता है, एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होता है। तो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में अगर आप कॉइन या टोकन रखते हैं तो उसका उस वो लॉस भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में आप रखते हैं तो वहाँ पे आपका लॉस नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आप जिस तरह से वर्क करते हैं वैसा वो रिस्पॉन्ड करता है ना? तो बाइनेंस का ही एक प्रोडक्ट है जिसे पैनकेक स्वैप बोलते हैं, और पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट है। तो डिसेंट्रलाइज्ड वैलेट में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिस पे आप अपने लिक्विडिटी को डालते हैं। जब आप अपनी लिक्विडिटी को डालते हैं तो वहाँ पे आपको एक रिवार्ड के रूप में कुछ ना कुछ मिलता है। और वो क्या मिलता है? वो जब आप डालते हैं तब वो कंफर्म करता है कि आपको इतना परसेंटेज मिलेगा। तो नए कॉइन्स के अंदर पे आप लिक्विडिटी डालते हैं तो आपको इनकम करने के चांसेस या परसेंटेज ज़्यादा होते हैं। उन स्टेबल कॉइन में अगर आप करते हैं तो वहाँ पे बहुत कम आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो यहाँ पे एक ये रिवार्ड के रूप में मिलता है दोस्तों लिक्विडिटी प्रोवाइडर को, तो ये एक फ़ायदा हुआ। अब देखिए, हमारा जो एसजीडी है वो बीएनबी के साथ में लिस्टेड है। तो बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे हमारा लिस्टेड है तो बाइनेंस में चलता है। तो बाइनेंस के साथ अगर बीएनबी के साथ आप एसजीडी को पेयर करते हैं, यहाँ लिक्विडिटी में 2 कॉइन पेयर करना होता है। तो बीएनबी के साथ आपने एसजीडी किया तो एसजीडी का रेट बढ़ेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, बीएनबी का रेट बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट होगा। ये एक तो माने केवल मात्र वॉलेट में रखने का फ़ायदा है। लेकिन यदि आप उसे लिक्विडिटी में रखते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर पूल में रखते हैं, लिक्विडिटी में रखते हैं, तो आपको ये तो होगा ही, बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा, साथ में आपको एक्सचेंज का एक लाभ आपको मिलता है, जो कि आपको मैंने कहना चाहिए आपके लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना लिक्विडिटी फंड डाला है, उस पर परसेंटेज आपको तय होता है। तो वो आपको मिलेगा। ये इसको ऐसे समझिए कि एक सोनार का जो दुकान होता है, वहाँ हम सोना खरीदने जाते हैं तो भी सोना दुकान वाले ज्वेलरी कमाते हैं, ज्वेलर्स कमाते हैं, और हम पुराना सोना बेचने जाते हैं, है ना, तो भी वो कमाता है। तो दोनों कंडीशन में नया खरीदो तो कमा रहा है, पुराना बेचो तो कमा रहा है। तो ऐसे ही एक लिक्विडिटी प्रोवाइडर होते हैं। लोग बीएनबी और एसजीडी को जब जब पेयर करके खरीदी बिक्री करेंगे, है ना, तब तब आपको कुछ परसेंटेज मिलता है। उसी को हम कहते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर या लिक्विडिटी रिवार्ड। तो लिक्विडिटी के रूप में आपने रिवार्ड को समझा। तो ये हो गया, एक तो पहला फायदा हो गया, एसडी का रेट बढ़ेगा तो आपको फायदा होगा। दूसरा, बीएनबी का रेट बढ़ेगा तो भी आपको फायदा होगा। तीसरा, आपको मैंने कहना चाहिए लिक्विडिटी का जो परसेंटेज आपका होगा, जितना लिक्विडिटी आप डालेंगे उतना रिवार्ड आपको मिलेगा। ये तीसरा फायदा है। चौथा फायदा ये है कि अगर आप हमारे एसडीडी के साथ में आप पेयर करते हैं तो जितना पेयर ऑफ डॉलर्स होंगे उस डॉलर पे 1% आपको प्रति महीना आपको हम रिवार्ड के रूप में देने वाले हैं। और ये हमारे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर अभी कर रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना ये चीज़ें करें। इससे क्या होगा कि आप किसी कंपनी को फंड नहीं दे रहे हैं, आप अपना फंड अपने ही डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट में रख रहे हैं, और वो जब चाहेंगे तब आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, वहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। मतलब आपका फंड आपके ही वॉलेट में होगा, और उसके बाद आपको स्काईबीज एसजीडी की ओर से आपको रिवार्ड मिलेगा। 1% पर मंथ है। अगर आपने $1000 का आपने लिक्विडिटी फंड लगाया है तो 1% आपको हर महीना माने $10 आपको हर महीना गिफ्ट के रूप में मिलेगा। और अब आपको ये पैसा, आपका जो $1000 है वो आपका सेव रहेगा, ना कि आप किसी कंपनी को देते हैं। अभी तक क्या होते आया है कि हमने अपना $1000, $500 जो भी है, $100 या जो भी जितना भी हमसे हुआ, हमने किसी पार्टिकुलर कंपनियों को देते गए। अब वो कंपनी जब तक चला तब तक तो प्रॉफिट आया, और नहीं चला तो क्या हुआ, लॉस हो गया। हमारा पूरा पेमेंट जो है चला गया, जो कमाए नहीं कमाए सब चला गया। तो ऐसे ही होता है मार्केट में। तो इसे रोकने के लिए, इस तरह का फ्रॉड ना हो, इसके लिए हम एक जागरूकता भी अभियान चला रहे हैं एसजीडी के माध्यम से। अब इस मार्केट में आ गए हैं तो कुछ अच्छा करें, ये हमारा नियत है, ये हमारा उद्देश्य है दोस्तों। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि आप अपना लिक्विडिटी अपने ही वॉलेट में रखें,
अपना फंड किसी भी ऐरे-गैरे कंपनी को ना दें। हमारे यहाँ अगर आप करते हैं और हमारा एसजीडी का रेट नीचे चला भी जाता है, तो भी आपका मूलधन ज़ीरो नहीं होगा। आप अपने मूलधन का 100% सिक्योरिटी आपका होगा और हमारे से आप कभी भी हमारा जो फिज़िकल प्रोडक्ट है, जो हमारी स्काई बीच कंपनी के 100 से अधिक प्रोडक्ट है, उसमें से आप अपने मनपसंद का, अपने मूलधन का कभी भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर पे नहीं है। ये केवल और केवल हमारे पास है। आप अपने एसजीडी का, अपने डॉलर से आप हमारे प्रोडक्ट भी परचेज़ कर पाएँगे। यदि आपके पास में एसजीडी है, तो उससे आप नियत टाइम पे जब आप ये काम कर रहे होंगे, जब परचेज़ कर रहे होंगे, तो जो रेट चलेगा, उसके कीमत पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। आज की अगर मैं बात करूँ तो ₹37 एक एसजीडी का कीमत है और ये बढ़ते-घटते रहता है दोस्तों। तो आपको आज के रेट पे ही हमेशा स्टैंड आपका फंड रहेगा और दूसरा चीज़ आप जब भी परचेज़ करेंगे, मान लीजिए कल ₹40 हो गया, तो आपको ₹40 के दर पे प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये तो आज का रेट आपका स्टैंड हो गया, लेकिन कल के डेट में अगर आपका रेट बढ़ेगा तो उस रेट पे आपको मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कल के डेट अगर $1 हो जाता है, अर्थात ₹80 हो जाता है, तो आपको दोगुना हो गया आपका फंड। आज ₹37 है तो कल एक ₹100 हो जाएगा, ₹80 हो जाएगा, तो आपको दोगुना हो जाएगा। तो मान लीजिए आप जितना फंड लगा रहे हैं आज के डेट में, आप कभी भी दोगुना होता है या 3 गुना होता है, जितना भी होता है, आपको लगता है आप क्विट करके अपना फंड को अपने पास सिक्योर कर लेते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपका जो फंड है वो जैसे ही आप लिक्विडिटी से हटाएँगे, तो हमारा ये जो 1% मंथली का जो दे रहे हैं या जो रिवार्ड आपको वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर का मिल रहा है, वो हट जाएगा। लेकिन आपका फंड जो है आपके पास सेव रहेगा, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा इसको खींच नहीं रहा हूँ और मैं और भी आगे आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए तैयार हूँ। आप कभी भी मैंने कहना चाहिए इसके बारे में फीडबैक लेते रहिए और सभी से निवेदन है कि किसी भी कंपनी को आप अपना फंड ना दें, अपना फंड अपने वॉलेट में रखें और वॉलेट में रखने से आपका फंड जो है सेव रहेगा। किसी कंपनी या किसी भी एजेंट को अपना फंड दे करके अपना लॉस ना करें। हाई रिटर्न के लालच में लोग फँस रहे हैं। कुछ दिन तो आता है, फिर उसके बाद कंपनी और लीडर दोनों गायब हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन को फेस करने से बचें। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।